लो हो गया क्लियर। ये देखो सुजाता और सुनीता आपस में क्या है, बहने हैं, यानी ये अपन भाई के सालिये से गड़बड़ायल है। केहू दुनिया में नहीं खे तोहरे सिवा हो, तोहरे सिवा प्यार में नहीं खी गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ग्रुप डी में कैसा सवाल पूछा जाता है और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन क्या आए थे एनटीपीसी के एग्जाम में, वो सारे सवाल हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात आपको बता दें ताकि कहीं भी जब आप सवाल बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा और समझ में भी आएगा। दोस्तों ब्लड रिलेशन में आपको लगभग चीज पता है, थ्योरी आप जानते हैं कि आपके मामा जी को आप नहीं पहचानते, नाना को नहीं पहचानते, नानी को नहीं पहचानते, भतीजा भतीजी, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, साला साली, पत्नी, यही सब का तो बात है। आप सब जानते हैं कि अगर आप हैं तो आपके बराबर पीढ़ी में कौन कौन होगा। तो देखिए, अगर आप महिला हैं तब पति होगा आपके बराबर पीढ़ी में, अगर आप पुरुष हैं तब पत्नी होगी बराबर पीढ़ी में, साली होगी, हाँ, और सरहोज भी होगी। साला अगर होगा तब और न होगा तब पड़ोसी वाली होगी, माने पड़ोसी वाली सरहोज। साला है, सरहोज है, सरहोज जानते हैं ना, सरहोज कौन, साला के पत्नी। तो भाई भी होगा, सुनिए, भाई, हाँ, बहन, बहन, उसके बाद कौन, बहन हो गया, जीजा। इस सब जो होगा आपके बराबर पीढ़ी के ही होंगे। भाभी, भाभी के बहन, ये सब बराबर पीढ़ी के हैं। तो ये सारे बराबर पीढ़ी वाले होते हैं। अगर आपसे एक पीढ़ी ऊपर चले तो एक पीढ़ी ऊपर में पिताजी होंगे, एक पीढ़ी ऊपर चलिए आपके पिताजी, माताजी, सास, ससुर, ये सब। भैंसुर ना, भैंसुर बराबरी पीढ़ी में, अगर आप महिला हैं तो आपके बराबरी पीढ़ी के भैंसुर होंगे, ठीक है ना। तो ये सास, ससुर, ये सारे जो हो जाते हैं, और मामा जी, मामी जी, मामा जी, पिताजी के साला, मामी यानी मामा जी के पत्नी, ये सब जो होंगे ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर में। अच्छा, अगर दो पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो दादा दादी, नाना नानी, यही सब होते हैं। ये सब बात न जानते हैं आप, जानते हैं दादा दादी, कै कलर में लिखा रहा है आज, नाना नानी, ये सब जो है आपसे दो पीढ़ी ऊपर। अगर आप हैं तो आपसे एक पीढ़ी नीचे आपका बेटा, लायक हो चाहे नालायक हो, कोई भी हो, बेटी, बेटी हो गया एक पीढ़ी नीचे में, भतीजा लीजिए, भतीजा, भतीजी, हाँ ये सब चलेगी, भतीजी, अरे भगिना, भगिनी, ये सब एक पीढ़ी नीचे है ना। दो पीढ़ी नीचे, आपसे दो पीढ़ी अगर नीचे आते हैं तो आपका पोता पोती, नाती नतनी, समझ गए। पोता पोती और कौन, नाती नतनी, ये सब आपके दो पीढ़ी नीचे होते हैं, समझ गए हैं। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं था, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। सुनिए, ये सब आप जानते हैं, थ्योरी इतना बात आप जानते हैं। अब आपको क्या काम करना है, इस एरो को समझना है। ये एरो, ये हेड होता है और नीचे टेल होता है, ये टेल, ये हेड, ये बेस। तो जो है उसको हेड पर लिखना है और जिसका है उसे टेल पर लिखना है। जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है दोस्तों, ए बी का पिता है, इसका क्या मतलब, आपको लिखना है ए बी का पिता है, तो जो है उसे हेड पर, जो है उसे हेड पर, तो पिता कौन है, ए, तो ए को हेड पर लिखना है।
जिसका है उसे टेल पर, बी का है तो बी को टेल पर लिखना है नीचे, अब बेस पर रिलेशन लिखना है, यहां लिखना है पिता, और इसको समझना है कि जो है वो हेड पर आ जिसका है वो टेल पर आ जो रिलेशन है वो बेस पर है। पिता कौन है इसमें? ए, किसका? बी का। तब बी कौन होगा? बेटा या बेटी कोई भी, पिता किसी का भी हो सकता है, नहीं, पुत्र का भी और पुत्री का भी। तो यहां पर पुरुष ए है, बी के बारे में क्लियर नहीं है कि क्या है, ये पुरुष क्यों है? क्योंकि ये पिता है और पिता कोई पुरुष ही हो सकता है, महिला माता होती है, समझे कि नहीं? और बी इसमें क्लियर नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की, क्योंकि पिता ए है, इसके बारे में थोड़े पता है कि लड़का की लड़की, नहीं, तो पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। अच्छा सुनिए, अगर कहे ए बी का भाई है, बी का भाई है, तो इसको कैसे लिखना है जानते हैं? ए बी का भाई है, तो अब देखिए बराबर पीढ़ी में एरो ऐसे चलाइएगा, नीचे वाला पीढ़ी जाएगा तो एरो ऐसे लिखिएगा, जैसे बेटा रहेगा, पोता रहेगा, पोती रहेगी, तो नीचे की तरफ बराबर वाला में बराबर चलाइए एरो, और ऊपर की पीढ़ी का चर्चा हो तो एरो ऊपर ले जाइए, ऐसे सिंपल। ए बी का भाई है, तो इसमें भाई कौन है? ए, तो जो है उसको हेड पर लिखना है, किसका है? बी का, और जो रिलेशन है उसे बेस पर लिखना है। तो अब आप समझ जाइएगा कि ए भाई है किसका? बी का, तो बी कौन लगा? ए का। ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है, क्योंकि भाई ए है तो ए लड़का है, लेकिन बी के बारे में नहीं क्लियर है कि ये लड़का है कि लड़की है, ये कुछ हो सकता है, समझ गए? अब बताइए अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या पढ़ेंगे आप? इसमें पुत्री कौन है? ए, हेड पर जो है वही रहेगा, मतलब पुत्री कौन? तो हेड पर वाला ए पुत्री है, किसका? क्यू का। तो क्यू कौन हुआ? ये माँ भी हो सकती है या पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि पुत्री माता के भी होते हैं और पिताजी के भी वो पुत्री कहलाते हैं, समझ गए हैं इतना बात? अगर मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ हेड कर दिया और बहन, मतलब पी भी क्यू के बहन, क्यू है पी के बहन, ये दोनों लड़की है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताइए, मैंने लिख दिया अब हमने पूछ दिया कि P से C का क्या रिलेशन है, P से C का क्या संबंध है? P से C का संबंध, क्वेश्चन पूछा P से C का संबंध, किसका पूछ रहे हैं? C का। तो C का कौन लगेगी P, ये पता करना है। देखिए P पति है Q का, आ Q के भाई N, तब पति के भाई देवर आ देवर के बहन ननद, यानी C ननद है तब P भौजाई हो जाएगी, क्योंकि P के पति Q है तब P ऑटोमेटिक ये महिला है। अरे महिले के ना पति होता है, पगला सब सुनिए, P के पति Q ये पति है, आ पति के भाई देवर आ देवर के बहन ननद, तो C ननद तो ये भौजाई, समझ गए? तो ये भाभी है या ननद है। तो पूछा है P से C का क्या संबंध है? C का क्या संबंध है P से? तो C जो है सो ननद है, C जो है ननद है, ठीक है। अब आते हैं हम सवाल पर, देखिए कैसे आपको समझ में आएगा, अब आपको धराम धराम समझ में आएगा। सवाल पढ़ेंगे और सोचेंगे। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई, माने लड़का के माँ के भाई, मामा, आपके माँ के भाई, क्या लगा आपका? माँ के भाई ही तो मामा जी होते हैं। अच्छा, आपके माँ के बेटा भी आपके मामा हुए, नहीं समझे? आपके माँ के माँ नानी, और नानी के बेटा मामू, हाँ यानी मामा, और उसका बेटा होता तो ममेरा भाई, और ममेरा भाई के बहन होती तब मेरी बहन, आप उसका फुफेरा भाई। सुनिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वो लड़कावा के दिखाकर सुरेश कहता है
कि उसकी माँ का भाई, यानी लड़का के माँ के भाई, लड़का के मामा, मेरी माँ के पिता, एकर माँ के पिता माने नाना का इकलौता पुत्र है। अच्छा, यानी मामू है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? बहन। ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ये चलो, ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है। आइए सुरेशवा है। सुरेश क्या कहता है सो सुन लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ। किसकी माँ? इसकी माँ। इसकी माँ यहां कोई का भाई, भाई बराबर पीढ़ी में भाई, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। एकर माँ के पिता का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र माने इसके बराबर पीढ़ी। ई जो व्यक्ति है से इसका भाई है, एकर माँ के। ई वाला आदमी यहाँ आएगा, मतलब ई जस्ट उतर जाएगा यहाँ, यहाँ यहाँ सर्किल बना दिए। ये लड़का, ई वाला सर्किल बनाए हैं। लीजिए, ये लड़का, ई था, ये लड़का था, लड़का था। सुरेश कहता है कि ये लड़का के जो माँ है, देखिए यह फिगर उतारे हैं, 1 2 3, 1 2 3 सर्किल दिए हैं। सुरेश कहता है लड़का के जो माँ है और उसका जो भाई है ना, वो मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र है, ऐसे कहा है। सुरेश कहता है, अब उधर वाला हम मिटा देते हैं। देखिए, सुरेश कहता है कि लड़का के जो माँ है, माँ के जो भाई है ना, वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। यानी सुरेश के माँ आई लड़का आपस में भाई बहन है। यानी ये सिंपल है कि ये जो व्यक्ति है, ये सुरेश के माँ के भाई है, यानी ये दोनों भाई बहन। तो सवाल पूछा है, उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? इस लड़का के माँ का सुरेश से क्या संबंध है? अच्छा, सुरेश से क्या संबंध है? तो लड़का के माँ जो है ये नानी हो गई, नानी। क्योंकि देख लीजिए, सुरेश कहता है लड़का के माँ का भाई और इसका माँ, ये बहन हो जा रहा है, ये सब बहन हो जा रहा है। मतलब सुरेश के यहाँ मामा जी, ये मामा जी हो गया, ये माँ हो, नानी हो गया। सुरेश के नानी हो जाएगा आंसर, नानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। कशिश सुजल की पत्नी है। सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम विमरा है। एक्स का विमरा से क्या संबंध है? देखिए, सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। ये सुजल कौन है जानते हैं? सुजल, ये सुजल जो है एक्स की सास के पति, एक्स के सास, चलिए एक्स के सास के पति वीर। एक्स के सास के जो पति है, एक्स के जो सास के पति है उसका नाम है वीर। वीर का इकलौता बेटा है ई सुजल, इकलौता बेटा है। कहता है सुजल जो है एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर कर लीजिए कि कौन हुआ एक्स के सास। अब एक्स के बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि अभी लड़की। एक्स के सास के पति ससुर, और ससुर का इस सुजल जो है बेटा है। तो अगर हो सकता है कि ये महिला होगी तो महिला होगी तो सास के पति तो ससुर का बेटा, तो या तो इसका ही पति हो जाएगा सुजल। अगर ये पुरुष होगा तो सास के पति ससुर, और ससुर का बेटा तो साला हो जाएगा ये। हाँ, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की। अब कहता है सुजल की पत्नी है। अच्छा, कशिश सुजल की पत्नी है। लीजिए क्लियर हो गया। कशिश जो है ना, अब कशिश हो जाएगा ये कशिश जो है सुजल के पत्नी मतलब ये साला था।
यानी एक्स जो है एक्स के सास के पति ससुर, ससुर का बेटा साला, साला के पत्नी कशिश सरहोज। अब आ जाओ, सुजल की केवल एक बहन है। अच्छा, सुजल के केवल एक बहन है तो बताओ, जब ई साला है तो ई जीजा, आई साला के गो बहन है तो एक्स के पत्नी है। सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम बिमरा है, यानी बिमरा जो हो गई ना, बिमरा जो हो गई ये एक्स के पत्नी हो गई, एक्स के पत्नी हो गए। तो एक्स का बिमरा से क्या संबंध है? एक्स का बिमरा से क्या संबंध है? एक्स जो है पति है, एक्स का पूछा है बिमरा से, तो एक्स क्या है? पति है। चलिए आगे देखिए, सवाल कहता है रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र। देखो, मेरे पिता के एकलौता पुत्र अगर बात होता है तो सिर्फ मैं ही हूं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने पिता का, मेरे पिता के एक गो पुत्र है, अगर वो लड़का है तो वो खुद होगा नहीं, और एकलौती पुत्री है, इसका मतलब अगर कोई महिला कह रही है कि मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री, यानी वो खुद होगी। कहता है रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र, यानी खुद की पुत्री है, मानी फोटो जो है उसकी पुत्री का है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? रोहित उसका पिता हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। आइए अगला, राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? अच्छा सवाल है, राहुल राज का भाई है तो राहुल जो है, राहुल किसका भाई है? भाई है राज का, राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है। राधा रमन यहां नहीं है तो राधा रमन की बहन यहां छोड़ देते हैं। अब राज राधा का पुत्र है, राज राधा का पुत्र है, लो तो राधा का पुत्र है, ये राज जो है ना राधा का पुत्र है, तो राधा ऊपर, राधा माँ हो गई इसके, ये दोनों के माँ हो गई राधा। अब फिर यहाँ वाला जोड़ लीजिए, राधा रमन की बहन है, ये राधा जो है ना रमन की बहन है। राधा किसकी बहन? रमन की बहन, तो रमन मामू हो गया, रमन मामा जी, ये दोनों के, राहुल के और राज के। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? राहुल पुत्र है, राधा के पुत्र यानी बेटा, ऑप्शन बी, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आइए, क्या कहता है देखिए, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी या दादी की एकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? निम्नलिखित विकल्प में से चुने। एक बार ध्यान देना, यहां दादी, नानी और दादी बोला है, तो एक बार नानी लेके सोच लो, एक बार दादी लेके सोच लो। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की एकलौती पुत्री, माने ओकर माँ की पुत्री है, मतलब ओकर बहन। तब भानु का गीता से क्या संबंध है? तब भानु भाई होगा, भानु भाई होगा। दूसरा चीज, भानु भाई होगा ही, कैसू हो? दूसरा, अब दादी लेके सोचो, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी दादी की एकलौती पुत्री, माने फुआ के पुत्री, तब बहने ना लगा, फुआ के पुत्री तब बहने ना हुआ। तब भानु का गीता से क्या संबंध है? तब फुआ के पुत्री तब बहन ही हुई, फुफेरी बहन हुई, तो इसे बहन ही होगी। तो पूछता है कि गीता से, भानु का गीता से क्या संबंध है? तब भानु भाई रहेगा, कैसू भाई रहेगा, अपना भाई रहे या फुफेरा भाई रहे। चलिए अगला सवाल देखिए, रोहन सुमित का भाई है, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, अफेयर है, चल रहा है अभी। कहता है सुजाता हरिचंद की बेटी है, यह तो गड़बड़ बात है। और रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है? बड़ा खतरनाक है। रोहन सुमित का भाई है, देख लीजिए, ये रोहन जो है ना, रोहन किसका भाई? सुमित का, यानी दोनों भाई भाई हो गया। रोहन सुमित का भाई है तो दोनों तो भाई है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, ये सुमितवा जो है चाहता है
सुजाता को पटिया लिया, सुजाता से शादी करना चाहता है। अब कहता है, देखिए सुजाता हरिचंद की बेटी है, ये हो गड़बड़ बात। इस सुजाता जो है ना हरिचंद की बेटी है, लीजिए हरिचंद की बेटी है। रोहन सुनीता, अच्छा लीजिए हरिचंद की बेटी है और रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। ये रोहन जो है सुनीता को तलाक देना चाहता है, यानी सुनीता पत्नी होगी, सुनीता पत्नी होगी तभी ना तलाक दे रहा है। गर्लफ्रेंड के तलाक दीजिएगा मुंह ना तोड़ देगा। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, लो हो गया क्लियर। ये देखो सुजाता और सुनीता आपस में क्या है, बहनें हैं, यानी ये अपन भाई के सालिये से गड़बड़ायल है। देख लो सुमितवा, रोहन जो है और सुमित भाई था। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता था, कहा कि भाई के ससुराल जाता था, वहीं से गड़बड़ किया। अब उसके बाद देख लो शादी करना चाहता था, लेकिन रोहना जो है से सुनीता को तलाक देना चाह रहा था। यह देख लीजिए, तैयो ये लड़कियां पगलाल है, एक बहन के तलाक हो रहा है, तैयो ये एकरा से शादी करेगी, वह घर में गड़बड़ बात है। अब सुनिए, सुजाता सुनीता बहन है, इसको शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी हरिचंद जो है इस सुनीता और सुजाता दोनों के बाप है, मतलब रोहना के ससुर और सुमितवा के होए वाला ससुर आ एक जाए वाला ससुर। काहे कि हरिचंद की बेटी कोई तलाक दे रहा है, इसका मतलब जाए वाला ससुर एक होए वाला ससुर। तो कहता है सुनीता, हाँ हरिचंद का सोहन से क्या संबंध है? हरिचंद सोहन, ये रोहन से क्या संबंध है? हरिचंद ससुर हुआ, हरिचंद ससुर हुआ। अगर कहता सुमित से कैसा संबंध है, तो सुमित से भाई का ससुर। अभी शादी करना चाहता है, वैसे ससुर नहीं हो गया, भाई के ससुर हुआ, शादी हो जाएगा तब। आइए अगला, कहता है शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। वाह, माने एकलौता है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू यानी एकरे पत्नी का पति यानी खुद है। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है? यानी खुद का, स्वयं का, ऑप्शन डी। क्योंकि कह रहा है शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, और इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू। एक माँ के बहू कैसे हुआ? जब शादी किया होगा। माँ के बहू का पति यानी एक माँ के बहू माने एक पत्नी के पति, तो एक पत्नी के पति ये है होगा, कोनो पड़ोसी न होगा। तो शुभम किसको दिखा रहा है? खुद को दिखा रहा है तस्वीर में। आगे देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसके इकलौते भाई माने महिला के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अच्छा, फुफेरी सास है का? उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो रमन महिला का, तो महिला रमन के ससुर के बहन हो गया। पत्नी की माँ पत्नी के पिता की बहन। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक महिला है कोई, इस महिला के तस्वीर को दिखाते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, तस्वीर नहीं है, रमन कहता है उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इस महिला के ये जो महिला है ना, ये जो महिला है, ये महिला के इकलौते भाई ये जो कोई व्यक्ति होगा, महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई का पुत्र जो होगा, कोई पुत्र जो होगा, ये रमन कह रहा है। रमन को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ये सब बात कौन कह रहा है? रमन कह रहा है कि उस महिला के इकलौते भाई का जो पुत्र है वो मेरी पत्नी का भाई है, एक पत्नी के भाई है ये। ओ, यानी अब रमन को यहाँ ले लीजिए, रमन के पत्नी कोई होगा, ओकर भाई है ये। लीजिए रमन के पत्नी कौन? ई वाला ई।
तो महिला यहाँ है। अब पूछता है उस महिला का रमन से क्या संबंध है, इस महिला का रमन से क्या संबंध है। तो देखिए महिला के इकलौता भाई का पुत्र जो है रमन के पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है, तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है। तो इसके भाई के यहाँ पर संबंध है पत्नी के पिता की बहन, इसके पत्नी के पिता के बहन, सही है, पत्नी के पिता के बहन। रमन से, रमन का क्या है, तो रमन की पत्नी, अब पत्नी के पिता, अब पिता की बहन है, माने रमनमा के फुफेरी सास है, ऐसे समझ लीजिए। आपके ससुर के बहन आपकी कौन, फुफेरी सास। वो अलग बात है कि आपको पंसौआ नहीं दे आते टाइम, दूर के रिश्तेदार सब नहीं देता है। सेलेना जेम्स की बहन है और जेम्स ईडन का पिता है। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र एलेना है जो सेलेना की बुआ है। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है। लीजिए सवाल है कि सेलेना जेम्स की बहन है। यहां देखिए सेलेना जो है ना, सेलेना क्या है, जेम्स की बहन, बराबर पीढ़ी में जेम्स, यहाँ सॉरी जेम्स, सेलेना जो है वो जेम्स की बहन है। सेलेना जेम्स की बहन है और जेम्स ईडन का पिता है, और जेम्स जो है ईडन का पिता है। जेम्स जो है ईडन का पिता है। सेलेना, इसको गलत लिख दिया था मैंने, सेलेना जेम्स की बहन है और जेम्स जो है ईडन का पिता है। इसका मतलब कि ईडन का सेलेना बुआ हो गई, सेलेना बुआ हो गई। जेम्स की बहन का बेटा है कौन, मार्को। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, तो जेम्स के बहन है सेलेना, है ना, और मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। जेम्स के बहन का बेटा है कौन, मार्को। मार्को बेटा है, चलो, यानी जेम्स का भगिना। अब कहता है ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र एलेना है। ईडन के पति, ईडन के पति, वाह, ईडन के पति कौन है, ईडन के पति रॉबर्ट, रॉबर्ट है, रॉबर्ट। ईडन के पति जो है रॉबर्ट है और रॉबर्ट की एक मित्र एलेना है। रॉबर्ट की एक मित्र कौन है, एलेना। इस एलेना है, एक मित्र है एलेना, इलेना है, और ये जो है मित्र है किसके, रॉबर्ट के, जो सेलेना की बुआ है। लीजिए ये एलेना ना सेलेना की बुआ है। बाप रे बाप, इतना ऊपर पीढ़ी के महिला से ये मित्रता कैले है। अब कहता है जो सेलेना की बुआ है, तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है। इससे इधर कुछ करना नहीं है, लेकिन रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है। देखिए सिंपल बात है, ईडन के पिता है जेम्स और ईडन के पति है रॉबर्ट, यानी ई पिता है और ई पति है, तो ई दोनों जो हो गया ससुर दामाद हो गया, नहीं ससुर दामाद। तो रॉबर्ट दामाद और जेम्स ससुर, तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है, रॉबर्ट का पूछा है तो दामाद हो जाएगा, यानी पत्नी का पिता, सॉरी बेटी का पति। रॉबर्ट जो है जेम्स के बेटी का पति है, बेटी का पति यहाँ कहा है, दामाद न कह के, बड़ा लोचा है। आइए एक सवाल और देखा जाए, यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान हैं, आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है। यदि आप अपनी माँ के, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और आप जो है अपनी माँ के
अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है। आपकी माँ का नाम मैरी है। ऐसा तभी होगा जब आप विदेशी होंगे, नहीं, मैरी है आपकी माँ। यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, इकलौती संतान, आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं। आपके मामा कौन होंगे? जो मैरी के भाई क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर ये भाई किसका? मैरी का। और ये पति है किसका? ये पति है मरमिया का। चलो मरमिया लिख देता हूँ यहाँ, मरमिया। क्या क्या नाम है भाई? मरमिया, पत्नी मरमिया हो गई, मरमिया के पति है। सोफी मरमिया की इकलौती बहन है। मरमिया की इकलौती बहन है सोफी। लो सोफी यहाँ लिख दिया। सोफी मरमिया की इकलौती बहन, मरमिया की इकलौती बहन, मतलब एकरा एक के गो बहन है, इकलौती पुत्र नहीं है, एगो बहन इसको है मरमिया के, यानी सोफी जो हो गई क्रिस्टोफर के साली हो गई। अब कहता है जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है। जिनाथन सोफी के बहन के बेटा है, यानी मरमिया का बेटा है जेनाथन। जेनाथन लो बेटा है। आपकी माँ का जेनाथन से क्या संबंध है? तो आपकी माँ यहाँ है मैरी, और मैरी के भाई क्रिस्टोफर, इसकी पत्नी, अब पत्नी का बेटा, तो इसका भी बेटा, यानी कि ये बुआ, आपकी माँ बुआ है जेनाथन का। तो आपकी माँ का जेनाथन से क्या संबंध है? तो बुआ, बुआ का मतलब है कि पिता की बहन। बुआ कौन होती है? आपके पिता की बहन बुआ होती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था और नए अंदाज में था, नए टाइप से था। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।